निफ्टी भाइयों आ गई है 100% के पास में, जहां पर नॉर्मली प्राइस की बॉटम लग जाती है। लेकिन उससे पहले सुनील सर के 2 पोस्ट आए हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो जो पहला पोस्ट है वो एक मीम है और उसके नीचे एक इंपॉर्टेंट मैसेज लिखा हुआ है, ये मीम नहीं है और इसे सीरियस लेना, और बिटवीन द लाइंस जो लिखा हुआ है उसे पढ़ना। तो एक बार हम देख लेते हैं इस पोस्ट के अंदर है क्या। बुल बियर से बोल रहा है, तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। और बियर पब्लिक से बोल रही है, ये बोल तो बुल रहा है लेकिन शब्द हमारे हैं। मतलब बियर ये कहना चाह रहा है बुल का वक्त आया है, अब बियर का दौर आएगा। और जो सेकंड पोस्ट है वो एक बार देख लेते हैं। तो इसमें जो बुल का फादर है वो बियर के सन से बोल रहा है। इसे थोड़ा मैं अपनी लैंग्वेज में डिकोड करके बताता हूँ। पास्ट के अंदर प्राइस में बहुत बड़ी बड़ी गिरावटें हुई है और जो आज का बियर है वो भी यही सोच रहा है यहाँ से एक बड़ी गिरावट होनी है। लेकिन बुल उससे बोल रहा है, जब 2 साल बाद आप देखोगे आपके दोस्त ने गाड़ी खरीद ली, घर बना लिया या अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर दी, तो फिर आप अपने को कोसोगे और वहां पर सोचोगे जब डिप के अंदर मौका मिला था तब बाई नहीं किया, अपनी सिप बंद कर दी। लेकिन फिर वही जवाब में बियर का सन बुल के फादर से बोल रहा है, आज मैं डिप में बाई करूंगा तो आने वाले सालों में फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा और फिर अपनी पूरी जिंदगी को कोसूंगा। क्यों लगाए शेयर बाजार में रुपये जब पोर्टफोलियो 60-70% गिरेगा। इससे अच्छा ये है मैं अपने आप को घोस लूं। अगर अभी डिप में बाई नहीं करूंगा तो हो सकता है मैं गलत हो जाऊं। फर्क इतना ही पड़ेगा ना, घर छोटा होगा, गाड़ी छोटी होगी, लेकिन खुश तो रहूंगा। लेकिन आज ट्रैप हो गया तो हो सकता है उस सदमे को झेल भी ना पाऊं। जो भी मुझे सर के पोस्ट से समझ में आया वो मैंने आपको आसान भाषा में समझा दिया। आपको क्या समझ में आया है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। और अब मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं, क्या हमें सब कुछ बेचकर निकल जाना चाहिए? क्योंकि अब बहुत से लोग ये भी बातें कर रहे हैं। अब पता चलेगा कौन है कितना बड़ा इन्वेस्टर, या फिर जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है उन्हें होल्ड करो, या फिर लॉस में बेचने का कोई फायदा नहीं है। इस बाजार में टॉप बॉटम किसी को नहीं पता। एक हेल्दी करेक्शन हो गई है बाजार में तो पहला इंस्टॉलमेंट यहाँ पर बनता है। और अगर मैं सही बताऊं तो अभी जो असली खून होने वाला है वो उन्हीं लोगों का होने वाला है जो फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं। भाई अगर इतना नहीं समझोगे, अगर प्राइस खराब हो गया तो आने वाले सालों में ऑटोमेटिकली फंडामेंटल खराब हो जाएगी। अभी रिसेंट एग्जांपल हमारे पास एशियन पेंट का है, और अगर इसकी स्टडी आपको देखनी है तो इस वीडियो को देख सकते हो। और कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी 20-30% डाउन है, लेकिन अभी भी उनके अंदर 40-60% की डाउनसाइड खुली हुई है। अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। और एक कहानी अलग चल रही है, किसी को बॉटम नहीं पता। अजीब आदमी हो, जितने एमटी के स्टूडेंट हैं सबको पता है कहाँ बॉटम लगेगी और किस लेवल के नीचे हमें माल नहीं रखना है। और अगर निफ्टी देखोगे तो आज उसी एरिया में है जहां से अगर नीचे गई तो फिर माल नहीं रखना है। और एक बार इसका स्ट्रक्चर ही बता देता हूं। अगर यहां पर देखोगे तो यहां पर निफ्टी के अंदर 5 वेव बन रही है, और अभी यहां पर थोड़ा सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। अब इसे ध्यान से सुनना। जो निफ्टी के अंदर आप 4 से नीचे देख रहे हो, इसके अंदर अभी तक 3 वेव बनी हुई है। अगर कल या आने वाले दिनों में इसके अंदर 4 और 5 वेव बन जाती है तो इसका मतलब है ये पैटर्न सही है। और फिर यहां से एक बार पॉसिबिलिटी बनेगी, यहां से प्राइस के अंदर एक बाउंस बन सकता है। लेकिन इसके साथ में एक हायर साइड प्रोबेबिलिटी ये भी बनेगी, प्राइस का टॉप 26,300 के पास में लग गया है। स्ट्रक्चर आगे कैसा बनेगा वो हम टाइम के साथ देखेंगे। लेकिन अगर आप देख रहे हो यहां से प्राइस के अंदर किसी भी ऊपर की चाल के बाद एक नया लो नहीं लगता है, तो इसका मतलब है ये काउंटिंग गलत है। और फिर आगे क्या स्ट्रक्चर बनेगा उसे मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन प्राइस के अकॉर्डिंग ये समझ लो, जब तक प्राइस 24,500 के ऊपर नहीं आता है तब तक हर एक राइज इसके अंदर बाउंस ही होगा। और एमटी वाले 15 से 30 मिनट का ध्यान रखना, पहले भी मैंने अपडेट दिया था। अभी बाजार 15 से 30 मिनट के रास्ते को फॉलो कर रहा है और वो जो लेवल है वो भी 38% या फिर 24,500 के पास में आ रहे हैं। तो जब तक बाजार इसके ऊपर नहीं आएगा तब तक कोई भी साइजेबल बाउंस एक्सपेक्ट मत करना। और फिलहाल मुझे ये लग रहा है जो ऊपर का बाउंस होगा वो एग्जिट का मौका होगा। अगर छोटे टाइम फ्रेम के अंदर 5 वेव कंप्लीट हो रही है तो फिर यहां पर ऊपर के एक बाउंस का एक मौका बन सकता है। और बहुत से इंडेक्स के लेवल्स भी आ रहे हैं जहां से उनमें एक बार ऊपर की चाल बन सकती है। इस वीडियो को एक बार वापस से देखना और उन्हीं लेवल्स में नजर रखना, वहां पर प्राइस संभल रहा है या फिर नहीं संभल रहा है। और अगर वहां पर प्राइस नहीं संभला तो इसका मतलब साफ है बाजार हमको एग्जिट का मौका नहीं देने वाला है। सब सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। अलर्ट तो हम इसी कैंडल में हो गए थे। जो रेगुलर वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा, इसी कैंडल में हमने बात करी थी शॉर्ट टर्म की पोजीशन को नहीं रखना है। बीच में ऐसे एरिया भी आए जहां से लग रहा था प्राइस वापस से रिवर्स हो सकता है, लेकिन अगले दिन ही बाजार ने बता दिया उसे ऊपर नहीं जाना है। और इन्हीं एरिया में मैंने हेजिंग की बात भी करी थी
अगर दिक्कत लगती है तो हैजिंग के साथ चलना है। अगर आपने इस वीडियो को देखा होगा तो आपको पता होगा, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात आपको और बता देता हूं। सुनील सर ने यह भी बताया है कभी भी पोर्टफोलियो से फुल्ली एग्जिट नहीं करना चाहिए और ऐसे माहौल के अंदर में हमेशा स्टॉक स्पेसिफिक और लेवल्स के अकॉर्डिंग रहना चाहिए। अगर आप प्रीवियस वीडियो देखोगे तो लंबे टाइम से हम आईटी, मेटल और रियल एस्टेट की बात करते हुए आ रहे हैं और उनके अंदर खेल ऐसा है, अगर मार्केट में ऊपर की चाल बनेगी तो उनमें अच्छा खासा बाउंस बन सकता है। सब कुछ लेवल्स के अकॉर्डिंग देखना है, लेकिन साथ में ये भी है अगर मार्केट ने नीचे का खेल शुरू कर दिया है तो धीरे धीरे ये बीमारी सब में फैल जाएगी। और जैसे ऊपर की चाल में हमने बार बार सेक्टर रोटेशन होते हुए देखा है, वैसे ही नीचे की चाल में भी हमको सेक्टर रोटेशन दिख सकती है। कल की वीडियो एक बार देख लेना, इसके अंदर बहुत कुछ डिस्कस किया हुआ है और सारे सेक्टर्स में कहानी पूरी सेम है। और अब हम स्टॉक्स को देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट भी आपको दे देता हूं। आप चाहो तो चैनल मेंबर बन सकते हो 119 में और चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। अब हम स्टॉक से चार्ट देखना शुरू करते हैं और पहला स्टॉक है श्री सीमेंट। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह भी बता देता हूं, मैं किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। ये मेरी खुद की स्टडी है और ये गलत भी हो सकती है, इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार खुद भी एनालाइज करना। अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर की बात करेंगे जो मुझे दिख रहा है। तो अभी श्री सीमेंट देखोगे तो ये 38% के नीचे है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी प्राइस ने लोअर लेवल्स को संभाला हुआ है। तो अभी इसी जोन का ध्यान रखना है। जब तक प्राइस इसके ऊपर है, ऊपर की चाल बन सकती है, लेकिन जोन ब्रेक करके अगर प्राइस नीचे आता है तो फिर इसके अंदर 100% तक के रास्ते खुल जाएंगे। होल्ड करना है तो इसी जोन के ऊपर सेफ है और यहाँ पर लाइन के नीचे 13 और लाइन के ऊपर मेरा कर सकते हैं। और ये 100% आएगा या फिर नहीं आएगा, ये भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। यहाँ सिर्फ ब्रॉडर व्यू दिया है, इस एरिया के नीचे प्राइस में दिक्कत आ सकती है। जेके लक्ष्मी सीमेंट, इसे थोड़ा देखना पड़ेगा। इसमें इंपॉर्टेंट लेवल है 660 का। अगर इसके नीचे प्राइस सस्टेन करेगा तो 340 के पास तक के लेवल खुल जाएंगे। और मैं ये बोल रहा हूँ लेवल खुलेंगे, ये नहीं बोल रहा हूँ प्राइस यहाँ पर आएगा। आ सकता है, सब सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। बड़े टाइम फ्रेम के अंदर इंपॉर्टेंट लेवल 660 का है और अगर डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो स्मॉलर टाइम फ्रेम का 100% का लेवल भी वहीं पर आ रहा है। अगर प्राइस यहाँ पर नहीं संभला तो जो छोटे टाइम फ्रेम के लेवल हैं वो ओपन होंगे। और अभी इसके अंदर ये भी पॉसिबिलिटी है, अगर 100% के आसपास की जोन संभाल लेता है तो यहाँ से भी नए हाई की तरफ बढ़ सकता है। लेकिन हम स्टॉप लॉस 660 का ही लेकर चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ही इससे बड़े टाइम फ्रेम का लेवल भी है और यही हमारी लक्ष्मण रेखा है, जहां पर हम लाइन के नीचे 13 और लाइन के ऊपर मेरा कर सकते हैं। क्योंकि अगर रिवर्सल नहीं आया तो बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इसमें डाउन साइड भी बड़ी है। आज थोड़ा सा मेरे पास टाइम कम है तो आज की वीडियो थोड़ी सी छोटी ही रखते हैं। रिलैक्सो, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक के चार्ट हम कल देखेंगे। वैसे तो बैंक्स की चार्ट देखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सारी कहानी डिस्कस की हुई है। अगर एचडीएफसी बैंक भी देखोगे तो इसी ट्रेंड लाइन की हमने बात करी थी, जहां से प्राइस में रिजेक्शन आया है, नीचे आया तो 100% का लेवल खुला है। एक बार आप पुरानी वीडियो देख लेना, वैसे ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस किया हुआ है, लेकिन इन्हें हम लंबे टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, तो एक बार फॉर्मेलिटी के लिए जितने भी पुराने चार्ट हैं वो एक बार हम देख लेंगे। बाइंग सेलिंग की किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार खुद भी एनालाइज कर लेना।